हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज बनाने के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो रूल नंबर 1 है ना। देखो, इमेज बनाने के लिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कम से कम दो रेज चाहिए। कौन सी? रिफ्लेक्टेड। इमेज तब बनती जब दो रिफ्लेक्टेड रे या तो एक्चुअल में मीट करें या अपीयर टू मीट हो। तो हम पहले कॉनकेव मिरर से इमेज बनाएंगे। किससे? कॉनकेव मिरर से। तो कॉनकेव मिरर से इमेज बनाने की सबसे पहले हमें रूल्स पढ़ना पड़ेंगे। तो हम आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर हमारा शायद 6 है ये, इसमें हम रूल्स पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन की। तो देखो, पहला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1, इसको हम क्या लिखते हैं? रूल 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? यदि इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल किसकी? प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस से। यदि इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल क्या होता है? ये पैरेलल होता है ना। जैसे मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई इसी की पैरेलल आ रही है तो ये पैरेलल है ना। अगर मैं इसको उठा के ऐसा कर दूं तो ये एंटी पैरेलल हो जाएगी। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ये पैरेलल, और ये अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दूं तो एंटी पैरेलल, एक दूसरे के अपोजिट है। ये कौन सा डायरेक्शन है? पैरेलल। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इंसिडेंट रे कैसी आ रही है? पैरेलल। तो यदि इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, टक्कर खाने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से। रूल नंबर 2, क्या कहता है? यदि इंसिडेंट रे, ये है आई आर, ये है आई आर, ये है आर आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे। यदि इंसिडेंट रे फोकस से ही आई है, इंसिडेंट रे कहां से आई है? फोकस से, तो टक्कर खाने के बाद, यानी रिफ्लेक्शन होने के बाद, टक्कर खाने के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो रूल हो गए। यदि पैरेलल आई तो फोकस से गई, पैरेलल आई तो फोकस से गई, पैरेलल आई तो फोकस से गई, फोकस से आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई, है ना। पैरेलल आई, टक्कर खाने के बाद फोकस से गई, पैरेलल आई, टक्कर खाने के बाद फोकस से गई, फोकस से आई, टक्कर खाने के बाद पैरेलल हो गई। रूल नंबर 3, दो हो गए। तीसरा रूल, क्या कहता है? ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ, यहाँ बना लेते थोड़ा सेंटर में, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ कहीं इसका फोकस बना लेते। यदि कोई रेस फोकस से ही आ रही है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है, रूल नंबर 3 है। रूल 3, यदि कोई फोकस से ही आ रही है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो टक्कर खाने के बाद बिल्कुल इसी रास्ते को फॉलो करते हुए चली जाएगी वापस, है ना। ऐसी बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो हो जाएगी वापस। जैसी आई थी वैसी ही चली जाएगी, जैसी आई थी वैसी ही चली जाएगी, ऐसी 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 इसी बिल्कुल इसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है कोई इंसिडेंट रे, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है कोई इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है? फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है? वो फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है? फोकस से। यदि कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है? उसी रास्ते से चली जाती है। सॉरी, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, उसी रास्ते को ट्रैप करती हुई वापस चली जाती है। रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4, क्या? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। यदि इंसिडेंट रे पोल पर आती है तो जितना वो एंगल आई बनाएगी उतना ही एंगल आर बनाएगी। ये रूल 4 कहता है। तो हम कोई भी दो रूल लगाएंगे और इमेज बना लेंगे, कोई भी दो रूल लगाएंगे, इमेज बना लेंगे। तो देखो, चार रूल्स को दोबारा सुनो। पैरेलल आई तो फोकस से गई, पैरेलल आई तो फोकस से गई, पैरेलल आई तो फोकस से गई, फोकस से आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई, फोकस से आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई, फोकस से आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली गई, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर चली गई, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस लौट गई। अगर इंसिडेंट रे पोल पर आई तो जितना एंगल आई बनाएगी उतना ही एंगल आर बनाएगी, जितना एंगल आई बनाएगी उतना ही एंगल आर बनाएगी, जितना एंगल आई बनाएगी उतना ही एंगल आर बनाएगी। तो ये तो हमारे रूल्स हो गए इमेज फॉर्मेशन के। अब हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है किससे? कॉनकेव मिरर से। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन हम किससे पढ़ रहे हैं? कॉनकेव से। फिर इसके बाद कॉन्वेक्स की पढ़ेंगे। इसके बाद कौन सी पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स की। तो देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। तो पहला, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, सर ये इन्फिनिटी क्या होता है? अनंत पे है। ऑब्जेक्ट क्या? इन्फिनिटी। देखो, इन्फिनिटी मतलब
हमारी रेंज से बाहर हो। मैं कहूँ आपसे कोई नंबर सोचो, आप दिमाग में 1 2 3 4 ऐसा कितना नंबर, कितना बड़ा नंबर सोच पा रहे हो? जितना भी बड़ा नंबर आप सोचोगे मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा, उससे भी बड़ा क्या होता है? इन्फिनिटी, है ना। इन नॉर्मल लैंग्वेज कहा जाए औकात से बाहर इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा, है ना, इमेजिनेशन से दूर। इन्फिनिटी में से मैथ्स में होता है नॉट डिफाइंड, है ना। तो ऑब्जेक्ट को क्या हमने बहुत दूर रख दिया। देखो ये मिरर है, ये कॉन्वेक मिरर है, तो इसकी रेंज कहीं ना कहीं ये होगी ना। इसको अगर हम पूरा करें तो इसकी रेंज तो इतनी है ना, कहीं ना कहीं यही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां तक जा रही है इसकी रेंज तो यही है ना, इसकी रेंज यही है, इसकी रेंज जो है इतनी ही है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है तो इसकी रेंज में रखा है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से कहीं दूर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो हमें पता नहीं वो कहाँ रखा है। तो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया हमने? इन्फिनिटी पे रख दिया। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो रेस हमेशा पैरेलल आएंगी। कैसी आएंगी? पैरेलल। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेसेस इन्फिनिटी, व्हेन इंसिडेंट रे ऑलवेज कम पैरेलल। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो रेस कैसी आएंगी? पैरेलल। तो पैरेलल ले आते हैं भाई, पैरेलल ले आओ। तो जब पैरेलल आती है तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? जब पैरेलल आती है इंसिडेंट रे, तो हमें पता है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जब पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। तो ये पैरेलल आई और फोकस से गई, पैरेलल आई और किससे चली गई? फोकस से चली गई। तो क्या इमेज बन गई? नहीं, इमेज बनाने के लिए कितने रेस चाहिए? 2। कितनी रेस चाहिए? 2। अभी तो एक ही आई है। दूसरी रेस को नीचे से पैरेलल ले आओ, तो पैरेलल आई, पैरेलल आई, ये कौन सी रेस है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे? इंसिडेंट। अब पैरेलल आई तो ये भी कहां से जाएगी? फोकस से। ये फोकस से चली गई। तो देखो दोनों रेस कहां मीट कर रही हैं? फोकस पे। सर ये यहां भी तो मीट करी हैं। अरे ढक्कन, ये इंसिडियंट है, हमें इमेज बनाने के लिए रिफ्लेक्टेड चाहिए। ये इंसिडियंट गई है, अब ये रिफ्लेक्टेड गई है, दोनों रिफ्लेक्टेड मीट कहां कर रही हैं? फोकस पर। तो नेचर ऑफ इमेज लिखो। नेचर ऑफ इमेज क्या है? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज देखो, नेचर ऑफ इमेज पढ़ेंगे हम। नेचर ऑफ इमेज क्या है? तो इमेज कहाँ बनी है? इमेज कहाँ बनी है? इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड एट एफ, फोकस पे बनी है। दूसरी, अच्छा रियल में मिली है? हाँ बिल्कुल रियल में मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो रियल इमेज बनी है। रियल इमेज, रियल के साथ कैसी बनती है? इन्वर्टेड। रियल के साथ कैसी बनती है? इन्वर्टेड। रियल के साथ कैसी बनती है? इन्वर्टेड। फोर्थ, पॉइंट साइज की बनी है। पॉइंट साइज जिसको हम बोलेंगे डिमिनिस्ड। क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटी बनी है। जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतनी इमेज दूर छोटी बनेगी। हाईली डिमिनिस्ड बनी है, हाईली डिमिनिस्ड बनी है, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड बनी है। तो ये पहली इमेज बना ली हमने किससे? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखकर। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें? सी के पीछे रख दें। तो ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें? ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रख दें। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें? हम बियॉन्ड सी रख दें। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रख के इमेज बना के देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखने पे कैसी बनेगी। तो ऑब्जेक्ट एट, या ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब पीछे, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के। ये देखो थोड़ी सी सीधी बना ले। ये सी है, ये एफ है, फोकस है, ये पोल है। हम कह रहे हैं हमने ऑब्जेक्ट को इसके पीछे रख दिया, सी के पीछे रख दिया। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? सी के पीछे, है ना। अब हम ये रेंज में आ चुके हैं, है ना। पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, अब हम रेंज में आ चुके हैं, ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रख दिया। तो पहली रेस को हम पैरेलल डाल दें। जब हम पैरेलल डालेंगे तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। 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 और दूसरी रेस को हम फोकस से गुजारें तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ हो जाएगी? पैरेलल। तो ये देखो, ये इंसिडियंट रे है, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडियंट, सॉरी ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडियंट रे है तो ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रेस कहाँ मीट करी हैं? बिटवीन सी एंड एफ। तो नेचर ऑफ इमेज देखो, नेचर ऑफ इमेज कैसा है? नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर, तो इमेज कहाँ बनी है? इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी
एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनी है, पूरा ही लिख देता हूं, बिटवीन सी एंड एफ, रियल बनी है, रियल बनी है, रियल बनी है भाई, इन्वर्टेड बनी है, हाँ इन्वर्टेड है रियल के साथ, और कैसी बनी है, छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी है, तो हम इसको बोलेंगे ये डिमिनिस्ड है, कैसी है, डिमिनिस्ड है। तो दूसरा हो गया, देखो हम ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है हमने ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ आ गई, सी एंड एफ, इधर को खिसक रही है इमेज। अब देखो तीसरा केस, तीसरा केस, ऑब्जेक्ट को हम अब सी पे ही रख दें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, सी पर, ऑब्जेक्ट को भाई सी पर रख के देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट को सी पे रख दो, ऑब्जेक्ट को हमने सी पर ही रख दिया है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये सी पर। तो रूल नंबर 1 लगाओ, पैरेलल डालो पहली रेस को, जब पैरेलल डालते हैं इन सी अरे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, फोकस से, ये चली गई फोकस से। रूल नंबर 2 लगाओ, ये कौन सी रे है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड, कम से कम कितनी इमेज रेस चाहिए, 2 रेस चाहिए, तो पहली तो हो गई, अब दूसरी, दूसरी की बारी, दूसरी को कहाँ डालो, फोकस पे, फोकस पे डाल दिया, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगे, तो ये पैरेलल हो गई। तो देखो कहीं ना कहीं ये यहाँ मीट करी है, जस्ट सी के नीचे ही मीट करी है। तो अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें, नेचर ऑफ इमेज, तो देखो तीसरे में इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है एट सी, इमेज फॉर्म्ड एट सी, इमेज कहाँ बनी है, इमेज फॉर्म्ड एट सी, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, और सेम साइज की बनी है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, सेम साइज की बनी है। तो 3 केस पढ़ लिए, 3 केस को एक बार जरा हम रिवाइज करते हैं। पहला केस हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे पढ़ा, इन्फिनिटी पे रखा, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो रेस पैरेलल आई, दोनों रेस पैरेलल आ गई, और जब दोनों रेस पैरेलल आती हैं तो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, तो इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे बन गई, इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे बन गई, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, और बहुत छोटी साइज की बिंदु आकार की इमेज बनी। ये केस बनता। ऑब्जेक्ट को हमने सी के पीछे रखा, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, तो पहली आई वो फोकस से गई, दूसरी फोकस पे डाली तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्ट तो इमेज कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में, इमेज कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, और छोटे साइज की बनी। फिर केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, सी पर रख दिया, तो सी पर रखा, पैरेलल आई, फोकस से गई, फोकस पे डाली, पैरेलल गई, तो इमेज कहाँ बन रही है, जस्ट सी के नीचे, कहाँ बन रही है, जस्ट सी के नीचे बन रही है, सी के नीचे बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और सेम साइज की बन रही है। अब सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, सी और एफ के बीच में। चलो ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख के देखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस एट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट प्लेस एट बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये एफ है और ये पी है, ऑब्जेक्ट कहाँ कह रहे हैं, सी एफ के बीच में रख दो, सी एफ के बीच में। अब रूल लगा, रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि भाई पैरेलल डाल, जब पैरेलल डालते तो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, ये फोकस से चली गई, फोकस को थोड़ा सा कर लेते हैं, मैं हाथ से बना रहा हूँ, आप लोग स्किल से बनाना तो सही बनेगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, हम फोकस पे डालेंगे तो फोकस पे डालेंगे, ये फोकस पे डाल दी, फोकस पे डालने के बाद टक्कर खाने के बाद कैसी जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, तो ये पैरेलल हो गई, ये चली गई, तो कहीं ना कहीं ये सी के पीछे मिलती हुई दिखाई देंगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म्ड, पहला इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म्ड कहाँ होगी, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, दूसरा रियल बनेगी, तीसरा इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, चौथा है ना, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा साइज बढ़ चुका है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा साइज बढ़ चुका है, एनलार्ज या मैग्नीफाइड कहेंगे, एनलार्ज, एनलार्ज्ड, एनलार्ज या मैग्नीफाइड, एनलार्ज या क्या कहेंगे हम, एनलार्ज या मैग्नीफाइड, एनलार्ज या मैग्नीफाइड।
तो 4 केस हो गए हमारे, ये 2 केस और बचे हैं इसमें, वो स्पेशल केस है, उनको अलग से पढ़ा देंगे एक वीडियो में। ये 4 केस हमने पढ़ लिए हैं।